हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इंटरपर्सनल काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचर क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थियोरीज एंड एम्पेरिकल रिसर्च में, माइंडिंग रिलेशनशिप में, लव एंड न्यूरोबायोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शंस। फिर IPC के बारे में पढ़ेंगे, फिर IPT के बारे में पढ़ेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होता है IPC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अबाउट काउंसलिंग टेक्निक्स। फिर उसके बाद क्या आता है आपकी एप्लीकेशन, हम कहाँ कहाँ पे इनको जो है किस पॉपुलेशन पे इनको अप्लाई कर सकते हैं। देन सब टाइप्स हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी इज ए मेंटेनेंस अप्रोच क्या है, फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल। नाउ लेट्स स्टार्ट कि सिंपल वर्ड्स में जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होते हैं, एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पीपल दैट मे रेंज फ्रॉम फ्लीटिंग टू एंड्योरिंग। फ्लीटिंग क्या होता है, टेम्परेरी, ऐसा रिलेशनशिप जो कि टेम्परेरी होता है। एंड एसोसिएशन बिटवीन दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, कोई ना कोई एसोसिएशन होता है। और फ्लीटिंग जो कि फ्लीटिंग यानी टेम्परेरी, जैसे आज हम किसी से मिले या हमारे कोई नेबर में है, हमने उनसे बात की या हम अपने क्लासमेट्स की बात करते हैं, फ्रेंड्स की बात करते हैं, जो कि हमारे जो है कई बार कुछ फ्रेंड जो होते हैं हमारे जैसे हम क्लास के में होते हैं या जैसे हमारे नेबर हैं, हम उनसे बात करते हैं, लेकिन कल वो नेबर चेंज हो जाते हैं या हम अपने जो है डिफरेंट जगह चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी। और एंड्योरिंग क्या होता है, जो कि आगे तक चलता है, डेट इज़ परमानेंट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जिसमें एसोसिएशन होता है बिटवीन टू और मोर पीपल, का कोई ना कोई उनमें कनेक्शन होता है। तो ए रिलेशनशिप इज नॉर्मली व्यूड एज ए कनेक्शन बिटवीन टू इंडिविजुअल, सच ए रोमांटिक भी हो सकता है, इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है, पेरेंट और चाइल्ड का भी रिलेशनशिप हो सकता है। और इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो हैव रिलेशनशिप विद ग्रुप्स ऑफ पीपल, सच ए रिलेशन बिटवीन द फैमिली मेम्बर से भी होता है, हमारे रिलेटिव से है, जिसमें हम ग्रुप्स की भी बात करते हैं, एक में और में भी है टाउन। फाइनली ग्रुप्स और इवन नेशंस, जब हम नेशंस की बात करते हैं, मे हैव रिलेशंस विद ईच अदर, दो दिस इज़ ए मच ब्रॉडर, जब भी हम इसको बहुत ब्रॉडर वे में हम बात कर रहे हैं अगर नेशंस की बात करते हैं, लेकिन जब उनमें भी तो एसोसिएशन होता है, उनमें भी तो रिलेशनशिप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नेचर ऑफ इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि healthy relationships are built on a foundation of secure attachment, are maintained with love एंड पर्पसफुल पॉजिटिव रिलेशनशिप बिहेवियर, कि हमारा जो बिहेवियर होता है हम उसी से अपने क्या होते हैं रिलेशनशिप को बना पाते हैं। उसे हमारा जो लव होता है, हमारे सिक्योर, हम जिस रिलेशनशिप में अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, ठीक है, और उसमें हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं, वहीं हमारे क्या होते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं। और उसमें क्या होता है, जिसमें हम उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं अपने रिलेशनशिप को, विद लव एंड पर्पसफुल पॉजिटिव रिलेशनशिप बिहेवियर। तो एडिशनली हेल्दी रिलेशनशिप कैन बी मेड टू फ्लोरिश, हेल्दी में जिसमें हम पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट आर एक्सप्लोरिंग what makes existing relationship flourish and what skills can be taught to people to enhance the existing and future personal relationship। हम किस तरह से अब उनको स्किल्स समझाते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी से होते हैं, हमें क्या सिखाते हैं कि कैसे हम जो है अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं फॉर द हेल्दी वेल बींग। और यानी इन्होंने क्या कहा है, पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने फोकस किया और इन्होंने फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप्स की बात की है। अब इन्होंने क्या किया कि टू डिस्क्राइब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दैट आर नॉट मेयरली, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो हैप्पी होते हैं, बट इंस्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेसी, जो हम जिस रिलेशनशिप में इंटीमेट होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ग्रोथ की हम बात करते हैं, रेजिलियंस की बात करते हैं। तो इस टाइप का यानी फ्लोरिशिंग का मतलब क्या होता है, जो रिलेशनशिप में सिर्फ हैप्पीनेस ही नहीं होती बल्कि उसमें इंटीमेसी भी होती है, ग्रोथ भी होती है। और रेजिलियंस का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे हमारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी तो उसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेजिलियंस। तो अब इसको क्या करते हैं, ह्यूमन्स आर द सोशल बींग्स एंड मच ऑफ वट वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद, हमेशा क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम सब क्या करते हैं, हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। कि आफ्टर जो है फैमिली जो बच्चा होता है वो सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में आता है, स्कूल में आता है, बच्चा अपने पीयर ग्रुप में आता है। क्योंकि जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं तो उन सब लोगों से जिनसे हम बातचीत करते हैं, जिनके हम कॉन्टैक्ट पे आते हैं, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सोसाइटी होती है। हम उनके कॉन्टैक्ट में हम अपनी सोशल वेलबींग के लिए हम उसको
एक कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग कमिंग टू बी व्यूड एज प्राइमरली इंटरपर्सनल। अगर कहीं पे हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इन्होंने क्या क्या कहा है, वो कब आती है, जब हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। हाउएवर इट इज ओनली रिसेंटली दैट ऑल अप्रोचेस हैव कम टू प्लेस द इंटरपर्सनल इन दी फोरफ्रंट। हर जगह हम क्या कहते हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशन ख़राब होते हैं वहाँ पे हमारे को क्या आते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स are primarily a matter of disturbed relationship with other people and therapy is primarily जहाँ पे हमारे जो आपस में जो रिलेशनशिप ख़राब होता है लोगों के साथ, उस कारण से क्या होता है, हमारे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमारे को क्या होता है, उसके रिपेयर करने के लिए हमारे को कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप से इन्होंने बात की है। अब है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, इन्होंने क्या कहा है। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ भी की कि एरन बेकर जैसे इन्होंने नाम लिया है, गेस्टॉल का क्या है, ये सब के सब क्या करते हैं, ये भी ह्यूमनिस्टिक है और ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर ये एम्फेसाइज करते हैं, इंटरपर्सनल कनेक्शंस के ऊपर। फिर अब बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जिसके अंदर के रूट्स ऑफ इंटरपर्सनल अप्रोच लाई इन अर्लियर डेवलपमेंट इन द साइकोडायनामिक्स मूवमेंट अकॉर्डिंग टू एडलर। एडलर भी क्या कहते हैं कि हम सभी इनहेरेंटली हम लोग क्या है, सोशल बींग्स हैं, आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाय डिज़ायर टू बिलोंग टू एंड पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप। क्योंकि वो भी सोशल कनेक्टेडनेस की बात करते हैं कि हम सभी क्या होते हैं, इनेटली हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी सोशल बींग्स हैं और जो है हम किसी ग्रुप में अपने आप को जो है अटैच करके रखना चाहते हैं। एरिक्सन ने भी क्या कहा, एरिक्सन ऑल्सो एक्सटेंडेड द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग। हमने एरिक्सन की काफ़ी डिटेल में साइको सोशल स्टेजेस की बात की थी। फिर सलीवन की बात करते हैं तो उन्होंने भी क्या कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक थ्योरी पर्सनैलिटी डेट वर एक्सप्लिसिटली इंटर, जो कि वो भी सलीवन की जो थ्योरी है वो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर ही जो है फोकस्ड है। इसके अलावा interpersonal accommodation is a process in which two people develop pattern of communication and interaction that enables them to attain common goals। जिसमें हम जो दो लोग होते हैं आपस में बातचीत के थ्रू कॉमन गोल होते हैं उनके, मीट म्यूचुअल नीड्स एंड बिल्ड ए सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। इस टाइप से इन्होंने कहा है कि किस तरीके से जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बीइंग ए सोशल बीइंग, तो हम उनमें आपस में कैसे जो है आप इंटीमेसी होती है, बॉन्डिंग होती है। और जहाँ जो है उनमें रिलेशनशिप ख़राब होते हैं वहाँ पे हमारे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारे को हमें को थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। फिर इंटरपर्सनल थेरेपी की बात की है, फर्स्ट डेवलप्ड एज ए थ्योरेटिकल प्लेसिबो जो है। प्लेसिबल क्या होता है, जिसपे हम ट्रायल मेथड की बात करें, सिंपल एक ट्रायल पर्पस के लिए उन्होंने इसको यूज़ किया था बाय जेरोल्ड क्लेमन का नाम है। तो आईपीटी हाउएवर फाउंड टू बी क्वाइट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल, इसलिए आईपीटी को क्या करते हैं, आईपीटी यानी इंटरपर्सनल थेरेपी को हम सेवरल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। IPT was developed in the 70s and 80s as a treatment for adults who were diagnosed with moderate or severe non-delusional clinical depressed and other psychological problem। अब इन्होंने क्या कहा है कि IPT को फर्स्ट टाइम पहले 70s में फिर 80s में उन एडल्ट्स के लिए यूज़ किया गया जो कि क्लिनिकल में पाया गया कि जो लोग डिप्रेस थे या उनको किसी और तरह की जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो इसमें अब क्या है, बाकी इन्होंने अब थ्योरीज की बात की है। सबसे पहले बात करेंगे माइंडिंग रिलेशनशिप। माइंडिंग का मतलब क्या होता है कि अपने उस चीज़ को हम कैसे अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल में कर सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन बातों का कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे को उनको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जो रिलेशनशिप होती है वो दोनों साइड्स के लिए होता है, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि दोनों साइड्स की हम बात करते हैं, दो लोग उसमें, दो या दो से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नोइंग एंड बीइंग नोन, सीकिंग टू अंडरस्टैंड द पार्टनर। अब हमें कोई जाने और हम किसी को जाने, तो ये इसमें होता है। मेकिंग रिलेशनशिप एनहांसिंग एट्रीब्यूशंस फॉर बिहेवियर्स गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट। कहीं पे भी मतलब कि मेकिंग रिलेशनशिप एनहांसिंग, हम अपने ऐसा बिहेवियर के जिससे हमारी जो रिलेशनशिप होती है वो आगे बढ़े। गिविंग द बेनिफिट ऑफ, कोई जो है कोई डाउट भी है तो हम उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग एम्पैथी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना थ्रू एम्पैथी। एम्पैथी यानी जब हम अपने आप को जैसे सामने वाला फील करते हैं, पुटिंग आवर सेल्फ इन टू दी शूज़ ऑफ द अदर, जो कि हमारी एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स के थ्रू।
फिर है मेंटेनिंग रेसिप्रोसिटी, जैसा हम कर रहे हैं सामने वाला भी वैसे करता है, या जैसे सामने वाला कर रहा होता है वैसे ही हम करते हैं। पार्टिसिपेशन इन रिलेशनशिप एनहांसमेंट, यानी मेन पर्पस हमारा क्या होता है, हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंटिन्यूटी इन बॉन्डिंग, परसिस्टिंग इन माइंडफुलनेस, अपने इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है हमारे को, वो हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है। फिर हम बात करते हैं लव। लव में क्या होता है, पैशन, इसको हम PIC के नाम से याद करिए, पैशन, इंटीमेसी एंड कमिटमेंट। पैशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन होती है, हम पैशन का मतलब। इंटीमेसी क्या, जिसमें हम किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, उस टाइप की फीलिंग्स होना। कमिटमेंट, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि हम इस रिलेशनशिप को कितना आगे रखेंगे, सस्टेन ए रिलेशनशिप। तो यानी यहाँ पे अगेन वही चीज़ याद होती है जिसमें हम फ्लोरिशिंग, अपने रिलेशनशिप को कैसे फ्लोरिश करना चाहते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज 3 कंपोनेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, उसको हम जैसे लव की बात की है, यानी जिसमें पैशन की बात की, इंटीमेसी की बात की, कमिटमेंट की बात की है, तो ऐसे करने से जो हमारा रिलेशनशिप होता है ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। इन एडिशन द प्रेजेंस ऑफ इंटीमेसी पैशन इन मैरिटल रिलेशनशिप प्रेडिक्ट्स मैरिटल रिलेशनशिप। हम जितना हमारे में, जैसे इन्होंने इंटीमेसी की बात की है, पैशन की बात की, जब ये होता है तो हम क्या होता है हमारे रिलेशनशिप में, तो मैरिटल सेटिस्फेक्शन की जो बात की। कमिटमेंट क्या होता है, जिसमें ये मालूम होता है कि हम आगे हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आगे कैसे रहेंगे। तो बेसिकली क्या है, इन्होंने ये कहा है कि लव के अंदर हमारे जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देन बात करते हैं न्यूरोबायोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शन, कि इस बारे में इन्होंने क्या कहा है कि रिसर्च चल रही है कि न्यूरोबायोलॉजी क्या होता है, इसमें जो हमारे ब्रेन में ऐसे कौन सी फंक्शनिंग है जिससे कि हमारे जो है इंटरपर्सनल जो है रिलेशनशिप हमारे मेंटेन होते हैं, सस्टेन होते हैं। यानी बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं कि वो हमारे ब्रेन में ऐसे कौन से फंक्शंस हैं, ऐसे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जिनके कारण जो है हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो हम IPC रिलेशनशिप की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग, जिसमें इन्होंने कहा है दिस इमर्जिंग बॉडी ऑफ रिसर्च अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेटिंग द न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ अटैचमेंट, कि हम जो अटैच होते हैं किसी के साथ, हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो क्या उसके पीछे क्या कारण है, हमारे ब्रेन में ऐसा क्या होता है। तो अभी इसके ऊपर क्या होता है, जो रिसर्च चल रही है, दी सोशल एनवायरनमेंट मीडिएटेड बाय अटैचमेंट इन्फ्लुएंसेस द मैच्योरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन ए चाइल्ड। और हर चाइल्ड के ब्रेन में चीज़ होती है, हम जब, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसको, जब वो बड़ा होना शुरू होता है तो उसको ऑटोमेटिक उसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं होती कि उसको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। उसको घर में धीरे धीरे करके क्या होता है, वो अपने आप ही जब लोगों के कांटेक्ट में आता है, जैसा वो दिखता है वैसा ही वो सीखना शुरू कर देता है, कि हमने पढ़ा भी कि जो बिहेवियर होता है दैट इज एक्वायर्ड। तो ये हमारा क्या होगा, इसकी थियरीज है एक तरीके से, माइंडिंग रिलेशनशिप, लव एंड न्यूरोबायोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शन। अब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल काउंसलिंग की। इंटरपर्सनल काउंसलिंग क्या होता है, डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द IPT यानी इंटरपर्सनल थेरेपी से ड्राइव है। बट क्या होता है, काउंसलिंग जहाँ पे आता है वो क्या होता है, थोड़ा लाइट वर्ड होता है, जिसमें क्या होता है ईजियर होता है, थोड़ा ब्रीफ होता है इन द नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेशन। जो IPC होते हैं थोड़ी ये नंबर में भी, जो उसके सेशन होते हैं थोड़े कम होते हैं। इट इज़ डिज़ाइन फॉर पेशेंट्स हु आर डिस्ट्रेस्ड एंड हैव सिम्टम्स ड्यू टू करेंट स्ट्रेसेस, ऐसे लोगों के लिए होते हैं जिनको आज की डेट में अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही होती है, उनको हील करने के लिए। बट हु डू नॉट हैव सीरियस, लेकिन जिनको सीरियस नहीं होते, जो कोई सीरियस कंकरेंट ऐसी कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता, जो कि ऐसा सिंपल वो काउंसलिंग क्या होती है, जो कि हम ब्रीफर की बात कर रहे हैं, छोटे उसमें होती है, कम सेशंस होते हैं, जिसमें जो उन पेशेंट्स के जिनको जो प्रॉब्लम होती है बहुत लंबे समय से नहीं चल रही होती है, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जब हम IPT की बात करें वो थोड़ा हैवी वर्ड होता है, जिसके अंदर हम जो सीरियस प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो इसलिए क्या करें कि इंटरपर्सनल काउंसलिंग इज एज डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ द इंटरपर्सनल थेरेपी। IPT क्या होता है, ये ब्रीफ टेक्निक दैट हैज एंटीसीडेंट इन द वर्क ऑफ हैरी, इन्होंने सलीवन का नाम लिया है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि उनकी थेरेपी से इन्होंने ड्राइव की है, उनकी अपनी थ्योरी उनकी 1980s की बात की है, जो कि अब इन्होंने क्या कहा कि इट कंसिस्ट रफली 12 to 16 सेशन 15-16 मिनट पर सेशन एंड हैड बीन सजेस्टेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन लाइक डिप्रेशन के पेशेंट के लिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए इनकी जिन्होंने बात की है। द इंटरपर्सनल काउंसलिंग ये क्या होता है, IPC जब होता है ये थोड़ा शॉर्ट एंड फॉर्म होता है IPT का, और इसमें से ओनली क्या होता है 6 सेशंस होते हैं।
ये हमने जो बात की IPT की बात की, ये हमने बात की है 6th सेशन जो कि IPC की बात की है। अभी उन्होंने क्या कहा कि विद इन द इंटरपर्सनल काउंसलिंग IPC फ्रेमवर्क साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इज व्यूड एज हैविंग 3 मेजर जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या होता है सोमेटिक साइंस एंड सिम्टम्स जैसे फटीग, कैसलेस स्लीप है, इस टाइप के सिम्टम होते हैं, तब हम बात करते हैं इसकी IPC की। सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशन, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे इन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, तब हम जो है IPC की बात करते हैं। पर्सनैलिटी एंड्योरिंग traits and behavior which may contribute to predisposition of to system, यानी ऐसे जो हमारे को जब इस टाइप की सिस्टम हमारे को अपने बॉडी में, हमारे ब्रेन में सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमारे को फिजिकल या साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, तो हमारे को इसकी जरूरत पड़ती है। तो गोल्स क्या होते हैं इंटरपर्सनल काउंसलिंग के? रेड्यूस साइकोलॉजिकल सिम्टम, जो हमने ऊपर बात की है, उन साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को कम करना, रेस्टोरिंग मोरल एंड इम्प्रूविंग द हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, हमारे मोरल को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, स्टोर करना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट माने क्लाइंट, सोशल एडजस्टमेंट, ताकि जो क्लाइंट है वो अपने सोशल एडजस्टमेंट में जो सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छे से एडजस्ट कर सके और उसके इंटरपर्सनल रिलेशन है वो मेंटेन हो सके। अब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल थेरेपी की। इंटरपर्सनल थेरेपी क्या होती है? अभी हमने ऊपर बात की IPC की, अब हम बात करेंगे इंटरपर्सनल थेरेपी द टाइम लिमिट काउंसलिंग दैट फोकस ऑन द इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट एंड बिल्डिंग इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें हमारा मेन फोकस क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना, उनको बिल्ड करना। वेयर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इंटरपर्सनल फैक्टर्स में कॉन्ट्रीब्यूट हैवीली, मेनली क्योंकि IPT की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या मानती है कि इंटरपर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। इसके अलावा इन्होंने कहा इट इज़ कॉमनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ थेरेपी। इन्होंने किस पे फोकस किया है, इंटरपर्सनल प्रोसेसेस पे, रादर देन इंट्रा क्या होता है, जो हमारे अंदर चल रहे होते हैं उस पर फोकस नहीं करना कि हमारे शरीर के खुद के अंदर हमारे क्या प्रोसेस चल रहा होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम इंटर की जब बात करते हैं तो 2 लोगों की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि जिसमें हमारे जब लोगों से मालूम, जब 2 लोगों के रिलेशन आपस में ख़राब होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंटरपर्सनल की बात करते हैं। तो इन इंटरपर्सनल काउंसलिंग एंड थेरेपी, काउंसलर या थेरेपिस्ट वर्क विद क्लाइंट्स ओवर इश्यूज लाइक डिप्रेशन पे बात करता है, या बाकी जो दूसरे जो सिम्टम होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी हम बात करते हैं। तो जिसके कारण से हमारे क्या होता है, दे अफेक्ट द सोशल functioning. At the same time, both IPT and IPC evaluate how social function is affected by things like arguments, say transition in role, इन्होंने हम आगे इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक्सपीरियंसिंग ऑफ ग्रीफ और बाय पुअर, इन कारणों से हमारे को जो है कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ये उसकी बात कर रहे हैं कि हम कैसे हमारे प्रॉब्लम एरियाज जो होते हैं बेसिकली, ये हमारे जो हैं, ये हमारे के सारे क्या है, हमारे प्रॉब्लम एरियाज हैं जहाँ पे हमारे को IPT की या IPC की हमारे को जरूरत पड़ती है। तो इंटरपर्सनल थेरेपी फोकस इज ऑन द पेशेंट, ऑन द प्रेजेंट पे ये फोकस करती है। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द क्लाइंट फ्यूचर टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव। इसके अलावा हम प्रिवेंटिव मेजर की बात करते हैं कि फ्यूचर में हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो स्ट्रेंथन, ताकि हम अपने आप को उस लायक बनाया जाता है जिसमें कोपिंग स्किल, हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कॉप अप कैसे करते हैं। तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी टिपिकली प्रोसीड इन सेवरल, उसके डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं। इन द इनिशियल स्टेजेस थेराप्यूटिक गोल टिपिकली इंक्लूड, पहले हम डायग्नोज करते हैं, जब हमने स्टेजेस की बात की थी, कंप्लीटिंग द रिक्विजिट इन्वेंट्रीज, कैसे कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे, कैसे उसकी हेल्प करेंगे, मेजर प्रॉब्लम एरियाज की बात करते हैं, क्रिएटिंग ए ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम एक ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि इतने सेशंस में होगा, और फिर हम लास्ट में टर्मिनेशन की फॉलोअप की बात करते हैं। तो हमने सारा ये ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने अर्लियर वीडियोज़ के अंदर। अब इसमें हम करते हैं गोल्स क्या होते हैं, गोल्स ऑफ IPT क्या होते हैं। IPT aims to change the person's interpersonal behavior by fostering adaptation to current interpersonal roles and situation। इस लाइक बनाया जाता है उसको, उसका मेन एम क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसकी इंटरपर्सनल बिहेवियर को ठीक किया जाता है, उसमें उसको इस लाइक बनाया जाता है बाय फोस्टिंग एडेप्टेशन, जो करंट उसके सामने इंटरपर्सनल रोल, उसका क्या रोल है, क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से। IPT emphasizes the ways in which a person's current relationship, जहाँ उसका आज की डेट में क्या रिलेशनशिप है किसी के साथ, उसका जो सोसाइटी उससे क्या डिमांड कर रही है, किस कारण से, कौन से सोशल कॉजेज़ हैं जिस कारण से उसका प्रॉब्लम हो रही है,
और मेंटेन सिम्टम रादर देन एक्सप्लोरिंग डीप सीटेड सोर्सेज ऑफ सिम्टम। यानी इसका मेन एम क्या होता है कि इंसान को, क्लाइंट को इस लाइक बनाना कि उसकी जो रोल है आज की डेट में वो क्या है, और सोसाइटी की क्या डिमांड है, क्या कारण है जिस कारण से आज वो इसकी प्रॉब्लम हो रही है उसको जो है इंटरपर्सनल रिलेशन को मेंटेन करने में। तो उन सबको जो है उनको ध्यान में रखते हुए आईपीटी दी जाती है, ताकि इस मोर सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, उसकी जो रिलेशनशिप है आज की डेट में अच्छे से, जो प्रेजेंट में जो उसके रिलेशनशिप है वो अच्छे हो जाए, सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप की ये बात करते हैं। द इंटरपर्सनल थेरेपी वॉज इनिशियली डेवलप टू ट्रीट एडल्ट डिप्रेशन। स्टार्टिंग में जो था ये डिप्रेशन के लिए स्टार्ट की गई थी। इट हैज सीन्स बीन अप्लाइड टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इन, तब से ही क्या अब क्या है, पहले एडल्ट के लिए था, फिर एडोलेसेंट्स के लिए भी ये स्टार्ट हो गई, द एल्डरली के लिए भी, एंड पीपल विद ह्यूमन, ऐसे लोग जिनको HIV इन्फेक्शन हो जाता है, उनको उस चीज़ से निकलना, उनमें बहुत डिफरेंट तरह की उनमें फीलिंग आ जाती है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि बाकी लोगों में ये बहुत जल्दी मर जाएंगे, कहीं कुछ मिथ भी हमारी सोसाइटी में। तो उन सब से बचने के लिए कैसे उनको आजकल इनके ऊपर भी जो है इंटरपर्सनल थेरेपी को ऐसे क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। IPT कॉन्जॉइंट, इन्होंने इसके अलावा क्या क्या कपल थेरेपी की बात की है, जिनमें आपस में मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं जिसका कारण उनको डिप्रेशन होता है। तो IPT हैज़ ऑल्सो बीन मॉडिफाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग, किसी को सब्सटेंस एब्यूज़ है, बुलिमिया है, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेस्ड है, प्रेग्नेंट वूमेन, किसी को मान लीजिए कोई ऐसी वूमेन जिसने अपना जो अल्ट्रासाउंड करा के मालूम कर लिए सेक्स के बारे में कहीं ना, या कोई सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं, उसकी फैमिली की जो डिमांड्स है उसके हिसाब से, है ना। यानी डिप्रेशन में तो ये होता ही है। इसके अलावा कोई सब्सटेंस एब्यूज़ है या कोई बुलिमिया है, बुलिमिया यानी ईटिंग डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह इन सब के लिए भी जो होता है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सफरिंग फॉर प्रोटेक्टेड, कोई किसी से अलग हो गया है उस कारण से जो डिप्रेशन होता है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन, ये हम जो अभी बात करते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम एरियाज होते हैं जिसके अंदर IPT को हम यूज़ कर सकते हैं। IPT हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेस्ड एडोलेसेंट एट डेवलपमेंट इश्यूज आर द मोस्ट कॉमन ऑन, क्योंकि आज की डेट में जो डिप्रेशन है एडोलेसेंट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर कई सब चीज़ें, उनको पीयर ग्रुप के साथ भी एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, उनको उनकी फिजिकल में भी साइकोलॉजिकल चेंजेस भी उनके अंदर आ रहे होते हैं। तो उनके अब उनको पेरेंट्स की भी जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वो अलग होती है, सोसाइटी की रिलेशनशिप की अलग उनकी प्रॉब्लम होती है, GID होता है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है। तो इसमें क्या होता है कि टीनेजर में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। सच एज इन्होंने कहा कि अपने पेरेंट्स से सेपरेशन का, इन्होंने कहा है डेवलपमेंट ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं उसमें रिलेशनशिप में आ जाते हैं वो, उस कारण से उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि इनिशियल एक्सपीरियंस विद डेथ ऑफ रिलेटिव, या किसी फ्रेंड की या रिलेटिव की कोई डेथ हो जाती है उस कारण से। तो IPT इन्होंने कहा कि फॉर एडोलेसेंट हेल्प द क्लाइंट एडोलेसेंट्स identify and develop more adaptive methods for dealing with the interpersonal issues associated with the onset और मेंटेनेंस ऑफ देयर डिप्रेशन। बहुत जल्दी जैसे ही उसके हमें प्रॉब्लम मालूम होती है उनके बारे में, उनके क्या प्रॉब्लम है, इंटरपर्सनल इश्यूज़ के बारे में पता चलता है वो, और उसके बाद उससे कोई आगे, तो जब वो होता है और आगे उसको डिप्रेशन आगे ना बढ़ सके उसके लिए उनको हम हेल्प करते हैं। इट इज़ टिपिकली, इसमें क्या होता है, हम IPT की बात करें, ये क्या है 12 से 16 वीक का ट्रीटमेंट होता है। ऑल्दो द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व प्राइमरली इंडिविजुअल सेशन विद द टीनेजर, पेरेंट्स आर आस्क्ड, इन्होंने क्योंकि टीनेजर की बात की है कि 12 से 16 वीक का जो इन्होंने सेशन की बात की है, क्या कहा है कि सबसे पहले इसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जो उसकी खुद की जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअली उनको जो है इंडिविजुअल सेशन दी जाते हैं जिसको प्रॉब्लम है टीनेजर को। इसके अलावा पेरेंट्स आर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन फ्यू सेशन, कुछ सेशंस के अंदर जो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है टू रिसीव एडुकेशन अबाउट प्रॉब्लम टू एड्रेस एनी रिलेशनशिप। कहीं उनसे सारा पूछा जाता है कि कहीं उनका कोई रिलेशनशिप में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, डेट में बी अकरिंग बिटवीन द एडोलेसेंट एंड हिज और हर पेरेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि 12 से 16 सेशन के अंदर उसको इंडिविजुअल जो है थेरेपी दी जाती है तो क्लाइंट को। इसके अलावा उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है ताकि उसकी जो हिस्ट्री उसके बारे में हमारे को सारा मालूम हो सके। तो ये सब चीज़ें क्या इन्होंने बताया कि अगर इन द केस ऑफ एडोलेसेंस या टीनेजर की बात कर रहे हैं। फिर
टेक्निक्स कौन से होते हैं, वो डेवलप टू मैनेज 4 बेसिक इंटरपर्सनल, कौन कौन से इन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम एरियाज कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें अनरिजॉल्व ग्रीफ, यानी फैमिली में किसी की, फ्रेंड की, किसी की अगर डेथ हो जाती है, हम उस शौक से 2-4 महीने तक हम उस बाहर नहीं आ पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द अनरिजॉल्व ग्रीफ। रोल ट्रांजिशन, जैसे हम रिटायरमेंट की बात करते हैं या फैमिली में हम किसी का रोल, किसी बड़े की किसी की डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट को जो हम जैसे कहते हैं उसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, उस कारण से जो प्रॉब्लम होती है। इंटरपर्सनल रोल डिस्प्यूट तो है ही है, जैसे मैरिटल का जो है हम सोचते क्या है, होता क्या है, ठीक है, इन सम केसेस। फिर इंटरपर्सनल डेफिशिएंसीज कहाँ पे होते हैं दो लोगों के बीच में इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो इनका डिटेल में पढ़ते हैं। अनरिजॉल्व ग्रीफ, इसमें क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियरमेंट क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस सिम्टम्स सच एज सैडनेस, डिस्टर्ब स्लीप। ज़्यादातर क्या होता है जो है हम अगर किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है तो हम उस चीज़ से थोड़े सा टाइम के बाद हम बाहर आ जाते हैं। जैसे हमारी शुरू में हम सैड भी हैं, डिस्टर्ब स्लीप भी है, हमारे को डिफ़िकल्टी इन फंक्शनिंग डे टू डे कामों में भी हमारे को दिक्कत होती है, लेकिन बट दीज यूजुअली रिजॉल्व इन 2 to 4, ज़्यादातर क्या है 2 से 4 महीने में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर जो ग्रीफ है ये डिलेड है, आगे तक चलता रहता है, ये 2 से 4 महीनों में ये नहीं हम उस ग्रीफ से बाहर आ पाते, विच हैज़ बिन, जिस कारण से तो हम वो पोस्टपोन हो जाता है, वो ग्रीफ हमारा आगे तक पड़ता रहता है, तो उस केस में हमारे को क्या होती है, ये प्रॉब्लम एरिया होता है जिसमें हमारे को थेरेपी की जरूरत पड़ती है। सक्सेसफुल थेरेपी काउंसलिंग विल हेल्प द क्लाइंट री-एस्टेब्लिश इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप डैट कैन बिगिन टू फिल द वॉइड, जो खालीपन होता है हैज़ बीन लॉस्ट, उसको हम कवर करने में हेल्प कर पाते हैं अगर हम अनरिजॉल्व ग्रीफ की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ IPT इंटरपर्सनल थेरेपी। फिर रोल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो एक तो जैसे हम क्या कहते हैं कि हम जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो रोल के एक्सपेक्टेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए 2 लोग जो हैं उसमें लव रिलेशनशिप में हैं। अब उसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं और ये उन्हें लगता है कि कल ऐसा होगा तो ये मतलब ऐसे करेगा, ये मैं ऐसे करूँगा। लेकिन जब कल रियलिटी में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम अगर वो डिस्प्यूट, उनको लगता है जो उनकी एक्सपेक्टेशन वो मीट नहीं हो रही है, तो उस कारण से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। तो इंटरपर्सनल रोल डिस्प्यूट occur when the client and at least one other significant person have differing expectation of their, अपने जो रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और जो रियलिटी होती है वो अलग होती है। हम फ्रेंड्स में भी ऐसे कर सकते हैं, 2 फ्रेंड हैं, जब नए फ्रेंड्स बनते हैं तो एक्सपेक्टेशन लेवल अलग होता है। तो द IPT थेरेपिस्ट क्या करता है, जब ऐसी प्रॉब्लम आती है द IPT थेरेपिस्ट क्या होता है, फोकस ऑन दिस डिस्प्यूट इफ दे सीम स्टॉल और रिपीट, अगर लगातार ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है, उनकी हेल्प की जाती है ताकि जो है उस ग्रीफ से, उस जो उनका डिस्प्यूट है उससे, जो उनके एक्सपेक्टेशन लेवल है उससे बाहर वो आ सकें। और द थेरेपिस्ट डज नॉट डायरेक्ट द क्लाइंट टू वन पर्टिकुलर रिजोल्यूशन डिफिकल्टी, शुड नॉट अटेम्प्ट टू प्रिजर्व। अगर लगता है कि ग्रीफ जो इस टाइप का है कि उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल पूरा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको लगता है थेरेपिस्ट को कि आगे और ज़्यादा चलने वाला है, तो उसमें डायरेक्ट नहीं करता वो उसका, बल्कि क्या करता है, शुड नॉट अटेम्प्ट टू प्रिजर्व अनवर्केबल रिलेशनशिप। तो क्या कहते हैं कि इस टाइप के रिलेशनशिप को बेटर है कि ख़त्म ही कर दिया जाए रेदर देन उसको रिजॉल्व करने के। तो ये क्या होता है हमारा रोल डिस्प्यूट्स। फिर बात करते हैं रोल ट्रांजिशन, जैसे कि फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट को वो रोल करना पड़ता है, उसकी जगह लेनी पड़ती है हाउस होल्ड की। इसके अलावा या किसी हमसे रिटायरमेंट हो जाती है तो हम अपने आप को उस ढंग से कि हम, क्योंकि एक लाइफ सबकी सेट होती है तो उस चीज़ में हम अपने कई बार अडेप्ट नहीं कर पाते। तो रोल, जब आपका रोल बदल जाता है तो डिफरेंट एसोसिएटेड डिप्रेशन क्या होता है, एसोसिएटेड विद रोल ट्रांजिशन व्हेन ए पर्सन हैज़ डिफिकल्टी कोपिंग विद लाइफ चेंजेस दैट रिक्वायर्ड न्यू रोल, चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे रिटायरमेंट कारण हो या जो आपका हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता है उसकी डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट वाले को रोल करना पड़ता है। एंड दिस मे बी सच ट्रांजिशन लाइक रिटायरमेंट, ए कैरियर चेंज, मूविंग और लिविंग होम, किसी भी कारण से हो सकता है। तो थेरेपी में क्या करते हैं कि थेरेपी काउंसलिंग इज टर्मिनेटेड व्हेन ए क्लाइंट हैज़ गिवन अप देयर ओल्ड रोल, जब उसको अपना थेरेपी जब ख़त्म की जाती है इसमें, जब उसको लगता है काउंसलर को भी और क्लाइंट को भी, जो उसने ओल्ड जो उसका रोल था उसने सिर्फ उसी को लेके नहीं बैठा हुआ, उसने वो नए के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना, न्यू स्किल्स उसने एक्वायर कर ली हैं, उसके हिसाब से अपने आप को न्यू रोल को एक्वायर कर लिया, उसके सोशल डेवलप्ड न्यू सोशल नेटवर्क अराउंड द न्यू रोल।
फिर बात करते हैं इंटरपर्सनल डेफिसिट की। इसमें क्या होता है, कई बार हमारे के अंदर कि गिल्ट की फीलिंग आ जाती है। थेरेपी हमें कब देनी पड़ती है, जब हमारे को कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके अंदर हमारी इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम हो जाती है, उसका हमको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। इंटरपर्सनल डेफिसिट आर द फोकस ऑफ द ट्रीटमेंट व्हेन द क्लाइंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ इनएडुकेट और अनसपोर्टिव। आपने कई लोगों को देखा होगा उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। तो क्लाइंट में नेवर हैव एस्टेब्लिश लास्टिंग, वो बहुत लंबे चलने वाले लास्टिंग और इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, वो नहीं बना पाता। तो ऐसे में क्या होते हैं, उनको वो सोशल आइसोलेशन हो जाती है, वो अकेले रह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विद मोर सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, जिस कारण से उनको सोशल आइसोलेशन के कारण उनको कहीं ना कहीं जो होते हैं उनके रिलेशनशिप खराब होने से उनको थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो थेरेपी दिस एरिया focuses on the client's past relationship, the present relationship with the therapist, counselor and the ways to form the new relationship। तो ये हमारे कहते हैं प्रॉब्लम एरियाज हैं जहाँ पे हमारे को जो है थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर थोड़ा सा, जिसमें हम ये सब चीज़ें देखते हैं कहाँ पे हमारे को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ब्रीफ होता है, प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी नहीं होती तो वो काउंसलिंग की हम बात करते हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम थोड़ी लंबी चल रही होती है तो पीछे से तो हम 12 से 16 सेशन की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हम IPT की बात करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग की बात करेंगे, IPC मॉडल की। थैंक यू फॉर